नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज कैल्विन कॉमर्स 11th-12th में। बच्चे, जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो देखा होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा तो देख लो बेटा, जिसके अंदर मैंने डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बातचीत करी है। और आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं WDV मेथड। जी हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ क्वेश्चंस को भी। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स जो भी आपके मन में दुविधाएं होती हैं कि सर WDV में समझ में नहीं आया, सर प्रोविजन क्या होता है, कैसे लगाएं, सारी चीजें आपके आज मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं हूं कौन, आपका अपना पांडा सर। जी हाँ, वैसे तो नाम रियल नेम तो कुलदीप कुमार है, ठीक है, प्यार से लोग पांडा सर कहते हैं मुझे। चलो जी, शुरुआत करते हैं ना। आइए, तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड तो पढ़ लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे आज, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। रिटर्न डाउन को कराने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा भाई, है नहीं है। और वो बातें क्या है, आ जाओ जरा देखते हैं वो बातें क्या है। बेटा जी, सबसे पहली चीज ये है कि आपके सामने मैंने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद करो, वो मैं डिस्कस किया था आपके सामने क्या, स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, क्या बोला मैंने, दैट इज स्ट्रेट लाइन। एक मिनट रुकिए, हाँ लीजिए, हमने क्या डिस्कस किया था आपके सामने, स्ट्रेट लाइन क्या मेथड, ठीक है भाई। अब स्ट्रेट लाइन जो मेथड था बेसिकली वो किसके ऊपर बेस था बच्चे, वो बेस था किसके ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। जी हाँ, क्या था बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट। उसका कहना था कि हर बारी क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा ऑलवेज किसके ऊपर लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है, ऑलवेज ऑन क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। उसका कहना यह था। लेकिन भाई वास्तव में एक बात सुनो, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक चीज में कोई ना कोई कमी होती है, तो इस मेथड में भी कमी निकली छोटी सी। और कमी क्या थी कि समय के अनुसार हर एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो भाई हम लोग, कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई हम लोग हर बारी ओरिजिनल कॉस्ट पर क्यों लगाएं डेप्रिसिएशन, है नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इट्स यूज क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो भाई अब की बार जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो बची वैल्यू पर लगाएंगे। और इसीलिए उन लोगों ने किसका इजाद किया, इस मेथड को इजाद किया, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न डाउन। जी हाँ, रिटर्न डाउन क्या, वैल्यू मेथड, जिसको मेरे प्यारे बच्चे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। और इसको हम चाहें तो एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, रेजिडुअल, हाँ, बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है भैया। तो आगे मेरी बात समझ आई। तो ये होता क्या एक्चुअल में, कि हाँ सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या। सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पता क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि आफ्टर चार्जिंग, ये क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कहता है सर आफ्टर चार्जिंग, हाँ आफ्टर क्या, चार्जिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सुना ध्यान से, द अमाउंट ऑफ क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, द रिमेनिंग, हाँ जी हाँ, वैल्यू ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वैल्यू ऑफ क्या, असेट्स, ठीक है। क्या मतलब सर, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, दानी यहाँ पे दाना मतलब यहाँ पे क्या लिख दो, ऑन लिख दो, क्या कर दो बेटा, ऑन। जी हाँ, क्या कहते हैं, ऑन क्या आएगा, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट्स। गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर बार हम किसके ऊपर लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। लेकिन WDV मेथड का कहना यह है कि डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट टाइम, क्या बोला मैंने, हाँ जी नेक्स्ट टाइम, जी मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपके सामने क्या, नेक्स्ट ईयर, फिर क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, तो जब हम नेक्स्ट ईयर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो जो हमारे पास क्या बची होगी, रियल वैल्यू। जी हाँ, मैंने क्या बोला, रियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्या, रियल वैल्यू ऑफ क्या, बुक्स, या फिर क्या, रियल वैल्यू ऑफ असेट्स। जी हाँ, समझ आई बात, समझ आई। यानी कि हम जब नेक्स्ट टाइम हम लोग WDV मेथड को यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जो असेट्स की रिमेनिंग वैल्यू बचेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके ऊपर हम नेक्स्ट ईयर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूज कर रहे हो, ऊपर वाले में कह रहे हो आप ओरिजिनल कॉस्ट, नीचे वाले में कह रहे हो क्या, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे मैं समझाना चाहूंगा इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सामने, और उस क्वेश्चन के जरिए मैं क्लियर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम लोग WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा बार बार कि मेरे बच्चे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम लोग क्या, बुक असेट्स की रियल बुक वैल्यू पे लगाते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम किस पे लगाते हैं, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाते हैं।
इसके अंदर बेटा असेट्स की जो बुक वैल्यू होती है, सुनो ध्यान से, जो असेट्स की क्या होगी बेटा, बुक वैल्यू होगी सर, कैन भी क्या हो सकती है, जीरो, कैन बी जीरो। बट इसके अंदर क्या होगा, जो बुक वैल्यू होगी, सुनो ध्यान से, बुक वैल्यू होगी कैन नॉट भी क्या आएगा, जीरो। जी हाँ, इसके अंदर बुक वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब सर ये तो आपने हमें दे दिया थ्योरेटिकल ज्ञान, अब आप हमें क्या दो, क्वेश्चन करके दिखाओ, तब हमें समझ में आएगा कि आप वास्तव में कहने क्या चाहते हो। तो देखो बेटा, आ जाओ, हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बनेगा आपके सामने, ठीक है। रुकिए मैं मस्त सा कलर ले लूँ एक, थोड़ा सा और, हाँ ये वाला मस्त है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या करना है, अ प्लांट इज परचेज, सुनो बहुत ध्यान से, क्या करना, अ प्लांट इज परचेज फॉर ₹60,000, ठीक है जी, फॉर ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल क्या 2019, क्या बोला ना, ऑन 1 अप्रैल क्या बोला 2019। एक मिनट, थोड़ा सा कलर ले ले बस, हाँ चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 हमने प्लांट को कब खरीदा है, 60,000 खरीदा 1 अप्रैल 19 को नहीं, सॉरी 9 को, कब को, 9 को। क्या इट इज एस्टिमेटेड दैट, हमने ये पाया मेरे बच्चे, क्या, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स क्या, वर्किंग लाइफ 10 ईयर, 10 साल के बाद इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे, स्क्रैप वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, जी हाँ स्क्रैप वैल्यू। ये इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो कितने रुपए होगी सर, 20,920, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी WDV के अंदर स्क्रैप वैल्यू से लेना देना हमारा नहीं होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है क्योंकि वहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इसमें WDV के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करता है, वेरी करता है, क्या, ईयर टू ईयर, ठीक है जी, ईयर टू ईयर। उनने क्या रखा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। उन्होंने क्या रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट फॉर प्लांट अकाउंट फॉर क्या, 4 इयर्स। आपको जो अकाउंट बनाना है किसका, प्लांट का, आने वाले 4 साल के लिए बनाना है। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च क्या आएगा, एवरी ईयर। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग बुक्स को हमेशा किस साल क्लोज करेंगे, 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज करेंगे। चलिए बेटा आइए, तो भाई देखो अगर हम बात करें जेन्युइनली, तो हमने कब खरीदी सर, हमने खरीदी 1/4/19 नहीं सॉरी 9 को खरीदी है। तो एंट्री क्या बनाएंगे गुरुजी, हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, है नहीं है, ऐसे तो बनाएंगे। और 2 बोलो क्या आएगा सर, 2 आएगा बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा गया, लो जी लो, कितना अमाउंट आ गया सर जी, 60,000 रुपए का आ गया, है ना, 60,000। चलिए आइए आगे देखते हैं, ये रहा हमारे पास प्लांट अकाउंट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 1/4/2009 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में आऊंगा और क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, दैट इज 2 क्या आएगा, बैंक अकाउंट। ले मेरे भाई क्या यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया, कितना अमाउंट आया मेरे बच्चे सर, 60,000 रुपया, दैट इज कितना गया, 60,000, ठीक है जी, 60,000 आ गया। अब क्या होगा, अब हमने कुछ नहीं किया, अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर बुक्स हमारी कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो रही है, यानी कि 31/3 क्या आएगा, 2010, क्योंकि इसका ओपनिंग कब है, 2009 को है, और क्लोजिंग कब है, 2010 को है। हम यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना सर 60,000 है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना रखा है, 10%, कितना अमाउंट हो गया, 6,000, कितना अमाउंट हो गया, 6,000। लाओ यहां पर कितना आएगा, 31/3/2010, यहां पे क्या आएगा, बाय बैलेंस बोलो क्या आएगा, CD, क्या आएगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है जी। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 60,000 का आ गया, लो जी लो, यहां पर कितना बताओ, 60,000 का आ गया। अब 60,000 में से मैं क्या करूंगा, 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन का माइनस कर दूंगा, कितनी वैल्यू बच गई सर जी, 54,000, ठीक है जी, 54,000। अब ये जो बैलेंस CD है अगले साल का मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बैलेंस क्या आएगा, BD, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 54,000। अब हम क्या करेंगे,
अब हम एक काम करेंगे सर, अब की बार हमने कुछ भी नहीं किया, हमें 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, फिर से क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन को लगाएंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता था हमारे से क्या, कि हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। लेकिन WDV पता क्या कहता है, WDV कहता है कि डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो उसकी रियल वैल्यू बचेगी अगली बार उसके ऊपर लगेगा। तो अब की बार इसकी रियल वैल्यू कितनी बची है, 54,000। जी हाँ, अब इस साल हम क्या लगाएंगे, इस वाली बुक वैल्यू पे लगाएंगे। दैट इज कितना आएगा, 31/3/2000 क्या आएगा, 21। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन, जैसा कि आप लोगों ने सीखा भी है जर्नल एंट्री के अंदर, है नहीं है। कैसे लिखूंगा सर, यहाँ पर आएगा 54,000 रुपए, ठीक है। कितना परसेंट, 10%, क्योंकि हमने पूरे साल यूज करी है। बार बार बोल रहा हूँ, WDV के अंदर हम लोग क्या होगा, जो हमारी रियल बुक वैल्यू होती है, यानी कि आफ्टर द डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो अगले साल क्या बनेगी, ओपनिंग वैल्यू बनेगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। यानी कि कहने का मतलब यह है, इसके ऊपर क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, इसके ऊपर किस पे लगेगा, जी हाँ, रिमेनिंग वैल्यू पे। किस पे, रिमेनिंग वैल्यू पे। तो कितना अमाउंट आएगा, 5,400 आएगा मेरे बेटे। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गुरुजी, टोटल लगाओ। ले मेरे भाई, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 54,000 रुपए, ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ गया बताओ सर, ये आ गया 54,000 रुपए। लो भाई माइनस कर दो गुरुजी, माइनस करेंगे, ये आ गया 49, 48,000 कितना आ गया, 600। ये हमारा कितना आ गया, 48,000 कितना आ गया, 600 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे। ये इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, आप लिखना यहाँ पे टू बैलेंस BD, ये आ गया गुरुजी 48,600। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 31/3 कितना आएगा, 22, क्या आएगा, बाय सॉरी क्या लगेगा यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने इस साल भी कुछ नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा मशीन मैंने नहीं खरीदी ना बेची। तो मेरे बेटे में क्या करूंगा, 48,600 का कितना परसेंट निकालूंगा, 10% निकालूंगा। तो कितना आएगा सर, 4,860 रुपए। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 31/3 कितना आएगा, 22। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय, हाँ जी हाँ, बैलेंस क्या बचेगा, CD। करना क्या गुरुजी, करो कुछ मत, टोटल लगाओ बस। ये आ गया 48,600। और यहाँ पर बताओ कितना आएगा, जी हाँ 48,000 कितना आएगा, 600। आप गुरुजी क्या करेंगे मेरे बेटे, इस 48,600 में से मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। 48,600 है, माइनस कर दूंगा 48,60। ये आ गया 43,000 कितना गया, 740। यहाँ पे कितना आएगा, 43,000 कितना आएगा, 740, ठीक है जी। और ये बैलेंस CD क्या बन जाएगा आगे, बैलेंस BD, ये आएगा 1/4 कितना आएगा, 22, डेट इज टू बैलेंस, ठीक है, BD। कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 43,740। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा सर जी, फिर से मैं क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। क्या लगाऊंगा बेटा, डेप्रिसिएशन। आई थिंक मेरे साथ से ना मुझसे एक चीज हुई, ये 9 था 10 था, यहाँ पे 21 कर दिया मैंने, थोड़ी सी वो हो गई। तो कुछ नहीं, हम छोटा सा काम करेंगे, बस डेट चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 31/3 कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 11, क्या आएगा 11। और यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 11। डेट में हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 कितना आएगा, 11। और यहाँ पे कितना आएगा, 12। जी हाँ, ये आ गया 12। ये भी कितना आएगा, 12, ठीक है जी। यहाँ पे कितना आएगा, 12। और यहाँ पे कितना आएगा, 13, ठीक है जी। 31/3 13, बस वो डेट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना। अब क्या करेंगे सर, फिर से क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे में यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट सर जी, आ गया 43,740। और इसका कितना परसेंट निकालूंगा मैं, 10%। तो 10% निकालोगे तो बेटा ये आएगा 4,374 रुपए, ठीक है जी। आप इस बात को अपने दिमाग में जहन में उतार लो कि आपको हर बारी क्या करना, जो बची हुई वैल्यू होगी और जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर निकालना, यानी कि ओरिजिनल क्या बुक वैल्यू ऑफ क्या असेट के ऊपर। और अब क्या करोगे आप, यहाँ पर कितना आएगा, 31/3 कितना आएगा, 13 आएगा। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, CD। ले मेरे भाई, ये आएगा 43,740। यहाँ पे कितना आएगा, 43,000 कितना आएगा, 740, ठीक है जी।
आओ माइनस करके देखते हैं कितनी बुक वैल्यू चीज की। ये आ गया 43,740, 43,74। बेटा जी अभी बच गई 39,366। ठीक है ना। तो यानी कि गुरुजी हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा, बहुत सिंपल है, बल्कि स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा मेरे हिसाब से WDV आसान होता है, जो कि मेरा मानना पर्सनली। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को बार बार ये नहीं सोचना पड़ता है ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। बच्चों को बस ये देखना कि रिमेनिंग कॉस्ट अब क्या बची है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ है फिर भी एक बात मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। कैसे, आ जाओ। पहले मैंने मशीन को खरीदा 11,500 रुपये का, फिर मैंने इसे पूरे साल यूज़ करा, फिर मैंने क्या लगा 10% डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट आ गया 6,000 रुपये। और जब 6,000 को मैं 9.5 से माइनस करूँगा तो बैलेंस CD जो बचा है, यानी कि मशीन की जो वैल्यू बची रिमेनिंग 54,000। ये अगले साल क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज क्या टू बैलेंस BD, यानी कि 54,000। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगेन किस पर लगाएंगे, अब क्या इस पर नहीं, किस पर लगाएंगे, बची वैल्यू पर, यानी कि 54,000 पे। ये भी पूरे साल यूज करिए, तो यहाँ पर कोई महीने का चक्कर तो है नहीं कि 4 महीने 5 महीने, यानी कि पूरे साल का मतलब क्या हो गया, पूरा 1 साल। तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, 54,000 रुपए का 10% निकालूंगा, कितना गया वो 5400। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, सर यहाँ पर आएगा बाय, जी हाँ यहाँ पर आ गया बाय बैलेंस, क्या आएगा बेटा ये CD आएगा, कितना अमाउंट सर ये आएगा 31/3/11 को 48,600 रुपए। फिर ये अगले साल क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस BD 48,600। फिर इस साल यूज करेंगे, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन किस पर, इस पर, जी हाँ ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, किस पर, बची वैल्यू पर। 48,600 का 10% कितना गया 4,860। देन आफ्टर क्या बच गया हमारा बैलेंस CD, और फिर ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा बताओ, ओपनिंग बैलेंस। अगली बार फिर इस पे लगेगा, फिर दैट इज कॉल्ड क्या, रिमेनिंग बैलेंस। तो मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत प्यारा तरीका। ठीक है, आइए देख लो भाई साहब, ये सब कुछ वही तामते बेटा है जो हमने किया अभी तक, है ना। ये आपका आंसर है प्रॉपरली। अब हम क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन वाला। जी हाँ, आग लगा देने वाला क्वेश्चन। जी हाँ बेटा, मैं इसको क्या बोलूंगा, मार्केट में आग लगा देने वाला क्वेश्चन। देखो कहता है, अ कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक कंपनी है जो अपनी सारी बुक्स को 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज करती है। परचेज ऑन 1 जुलाई 2016, जो कि हमने कब खरीदी है, उसने परचेज किया 1 जुलाई 2016 को। मशीनरी कॉस्टिंग कितने की, 30,000 रुपए की। फिर इट क्या है, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017, कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। चलो कोई बात नहीं। और फिर उसी अगले साल में उसने क्या खरीदा, 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीनरी और खरीदी, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। यानी गुरुजी तो पागल कर दिया आपने, 3 मशीन खरीदी है। मैंने कहा हाँ बेटा 3 मशीन खरीदी है। इस क्वेश्चन को ना लिख लो बेटा, जहर क्वेश्चन। जी हाँ, मुंह से झाग निकाल देने वाला क्वेश्चन, जैसे सूर्यवंशम में था ना, इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से है। लेकिन हाँ, इसको समझने के बाद आपके पास सारे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ध्यान रखना और बने रहना एंड तक। ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, बोलना पड़ता है, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। आ गया ऑन 1 अप्रैल 2018 1/3। जी हाँ, यही तो सबसे बड़ा सीन है। क्या कहा, 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2016 क्या रखा है, साल के शुरू में ही 1 अप्रैल 2018 को, साल के शुरू में ही हमने 1/3 किस मशीन का, जो मशीन मैंने 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी। और वो वाली मशीन कौन सी है, ये रही, कितने की, वो 30,000 रुपए की। इस मशीन का मैंने 1/3 हिस्सा बेच दिया, कोई बात नहीं। बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर कितना, 3,000 रुपए। खराब हो गया और मैंने बेच दिया कितने रुपए में, 3,000 रुपए में, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आप किस प्रकार से मशीनरी अकाउंट को किस में दिखाओगे, बुक्स ऑफ कंपनी में दिखाओगे। इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 10% क्या परिणाम। अच्छा, इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट तो हमें करना नहीं है कि हम लोग हर मशीन का बार बार क्या निकालेंगे, अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब वो स्क्रैप वैल्यू है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में यूजफुल लाइफ। यहाँ पर ये फंडा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, 10% दे रखा है, सीधा 10% लगाओ अकॉर्डिंग टू क्या, टाइम एंड क्या, इट्स यूज। ठीक है भाई, चलो जी शुरुआत करते हैं। और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना कब तक बेटा, व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑन मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी हमें 2019 का ओपनिंग बैलेंस बताना, कितना बचेगा हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ शुरुआत करते भैया। पहले हम देख लें कितने खरीदी है। सर 1 जुलाई 2016 खरीदी, लो जी लो। यहाँ पे क्या आएगा, 1 जुलाई क्या आएगा 16, क्या लिखूंगा मैं, सर मैं लिखूंगा पे 2 क्या आएगा, बैंक अकाउंट
ये मेरी कौन सी मशीन आ गई सर, ये मेरी पहली मशीन आ गई। ठीक है जी, कितने रुपए की आ गई गुरुजी, 60,000 रुपए की, नहीं 60 नहीं 30,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ और करा, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017। एक बात बताओ, 1 अप्रैल नहीं सॉरी 1 जुलाई 16 को खरीदी, इसका ईयर एंड कब होगा 31/3/17 को। जी हाँ, क्योंकि मेरे जो बुक्स है वो हर साल कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, तो 16 का जो बुक्स है वो कब एंड होगा 31/3/17 को, यानी कि 31 मार्च 17 को एंड होगा। लेकिन 31 मार्च 17 से पहले उसने क्या काम करा, 1 जनवरी 17 को एक मशीन और खरीद ली, कितने रुपए की 20,000 रुपए की। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ले आ जा। यहाँ पे क्या लिखेगा 1 जनवरी क्या आएगा 17, लो जी गुरुजी क्या आएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ये आगे सेकंड मशीनरी, कितने रुपए की 20,000 रुपए की आगे मेरे भाई। अच्छा अब क्या करेंगे गुरुजी, अब लगाएंगे डेप्रीसिएशन, 31/3 क्या आएगा 17 आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा बाय क्या आएगा, जी हाँ डेप्रीसिएशन अकाउंट। लो भाई यहाँ पे आ गई पहली मशीन, यहाँ पे कौन सी मशीन आ गई दूसरी मशीन। सर जी ये मशीन मैंने कब खरीदी है, जुलाई में। कब खरीदी है, जुलाई में। और जब भी रेट के आगे लिखा हुआ पर एनम, तो आपको देखना कि आपने किसी चीज को कितने समय यूज किया, 9 महीने 6 महीने 7 महीने। तो भाई साहब हमने कितने महीने यूज किया है 9 महीने, जी हाँ कितने महीने 9 मंथ का, कितने महीने का 9 मंथ का। ठीक है जी, या फिर एक काम करो इसको ऐसा कर लो, इसको और भी सिंपल तरीके से कर लो, ये लो इसका ऐसा कर लेंगे, मशीन ने कितने की है सर जी 30,000 रुपये की मशीन है, कितना परसेंट 10% आ गया, और कितने महीने के लिए लगेगा इस पे सर 9/12। यहाँ पर कितना आएगा 20,000 है, कितना परसेंट 10% है, कितना आएगा 3/12। चलो जी निकालते हैं, आ जाओ फटाफट निकालेंगे। टेक्नोलॉजी है तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारा भाई यूज करेगा। 30,000 का कितना परसेंट 10% आ गया, ठीक है जी, और कितने बटे 9/12, कितना आएगा 9/12। हाँ अब देखिए कितना 9/12 आ गया, तो बेटा जी आया हमारा 2250, कितना आ गया ये, इसका तो आ गया 2250, और इसका मैं रफली निकालूं तो बेटा इसका कितना आएगा 20,000 है। लो जी लो, तो 20,000 का कितना आएगा भाई सर, ये आ गया हमारा 10%, ठीक है जी, और कितना आ गया 3/12, 500 रुपये, कितना है बेटा 500, यानी कि 500 रुपीज। लो जी लो, यहाँ पर कितना आएगा 31 3 कितना आ जाएगा 17, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बाय बैलेंस क्या आएगा CD, क्या आएगा बाय बैलेंस CD। ये पहली मशीन, ये कौन सी मशीन आ गई दूसरी मशीन। चलिए माइनस करते हैं, आ जाइए यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, माइनस कितना आएगा 2250, कितना आ गया था ये आ गया 27,750, ये आएगा बेटा 19,000, कितना आएगा 500, और कंबाइंड अमाउंट लिख दो चाहो तो बढ़िया रहेगा 5, ठीक है ना, 7 5 12, और 17 का 7 लगा 1 3 और कितना 4, लीजिए ये आ गया मेरे बच्चे 47,250। ये क्या होगा आपका रिमेनिंग बचा हुआ बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीका वही है, टोटल लगाओ भाई साहब, ऐसे लगाओ टोटल, ये आ गया कितना आ गया 50,000, ठीक है जी, यहाँ पर बोलो कितना आया था 50,000, यानी कि 50,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो बेटा ये हमारा रिमेनिंग बचा हुआ बैलेंस हो गया। इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होगा ओपनिंग। ले मेरे बच्चे आ जा, यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे आएगा 1 4 क्या आएगा 17, क्या लिखेगा तू यहाँ पे टू बैलेंस क्या है बेटा BD, लिख दे बेटा पहली मशीन, ये आ गई दूसरी मशीन। गुरुजी इसका कितना है 47,750, गुरुजी कितना है इसका 19,500, ठीक है, और कितना अमाउंट है इनका, ये है सर 47, ये आ गया 47 नहीं 27 था बेटा, ये सॉरी बेटा ये 27 है, 27 यहाँ पे कितना है 27, ठीक है 27 है, तो ये आ रहा था हमारा 47,250, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है 27,750 प्लस 19,500, हाँ 47,250 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा इस साल हमने एक कांड और करा, क्या कांड किया भाई, इस साल हमने 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीन और खरीद ली। कोई बात नहीं भाई, खरीद ली तो ले भाई, आजा मेरे भाई, डरने वाली बात क्या है, ये ले। हमने 1 अक्टूबर 17 को मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक मशीन को और खरीदा, डेट इज क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा 3rd आएगा, ठीक है जी। लो जी लो, कितने की खरीदी मैंने 10,000 रुपये खरीदी, कोई बात नहीं मेरे भाई। अब क्या करेंगे सर, इस साल अभी हमने कोई भी सीन नहीं करा, अब हम क्या निकालेंगे
डेप्रिसिएशन निकालेंगे, निकाल दो मेरे भाई। यहाँ पे कितना आएगा 31, 3 कितना आएगा 18 आएगा। क्या लिखूँ मैं, बाय क्या आएगा डेप्रिसिएशन। ले मेरे बच्चे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख आजा, पहली मशीन, जी हाँ दूसरी मशीन। बेटा ऐसा करने से देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, कंबाइंड दिखाए थे। मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि किस मशीनरी का क्या डेप्रिसिएशन है और किस मशीन की क्या वैल्यू है। क्योंकि जिस समय मैं इसको बेचूंगा, जब सोल्ड आउट करूंगा किसी मशीन को, उस समय मुझे बहुत क्या रहेगी, ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा मुझे आसानी रहेगी। तो वहां पर हमारे लिए प्राकृतिक समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। और इसी बात पे ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ भाई साहब, जोश आता है, जोश बरकरार रहना चाहिए। आइए, और यहाँ पर कौन सी मशीन आएगी, थर्ड मशीन भी। बेटा जी इन शुरू वाली दोनों मशीन पे तो पूरे पूरे साल का लगेगा। कितना कितना लगेगा, ये आ गया 27,750 का 10%। तो मेरे भाई कितना आएगा, ये आएगा 27,75। ठीक है जी। फिर कितना हमारा 19,000 कितना आ गया 500 का कितना परसेंट, 10%। कितना आ गया 19,50। और मेरे बच्चे 10,000 का मैं 10% निकालूंगा, लेकिन क्या करूंगा मैं 6/12। तो मेरे बेटे कितना गया है 500। कितना गया 500। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो आप इन तीनों अमाउंट को अंदर दिखा दो, फिर टोटल करके भी दिखा दो, कोई आफत नहीं है। ऐसे भी दिखा दोगे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कभी आप सर फाड़ दो, सर जी मास्टर ने स्कूल में ऐसे कराया है, तू कैसे करा रहा है, तो मैं कहूंगा बेटे मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया यहाँ पे कितना आएगा 31, 3 बोलो कितना आएगा 18 आएगा नहीं आएगा। लो जी लो, यहाँ पर क्या आएगा बाय बैलेंस, बोलो क्या आएगा यहाँ पे CD। ये आ गई पहली मशीन, दूसरी मशीन, और कौन सी मशीन आ गई तीसरी मशीन। आओ गुरुजी माइनस करते, आओ गुरुजी माइनस करते। लीजिए हाँ जी, पहली के अंदर 27,750 में से माइनस करा मैंने 27,75। बेटा जी ये आ गया हमारा 24,975 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद बोलो क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 19,500। जी हाँ, 19,500 में से मैंने क्या माइनस कर दिया 19,50। तो बेटा जी आ गया हमारा 17,550। और उसके बाद मैंने जब ये 500 रुपये माइनस करे तो कितना गया 9,500। लो मेरे भाई, लो मेरे भाई, आओ टोटल कर दो 24,975 प्लस 17,550 प्लस 9,500। तो बेटा जी आ गया हमारा 52,000 कितना आ गया 25। ठीक है बेटा, 52,000 कितना गया 25। अब हम क्या करेंगे गुरुजी, कुछ नहीं करेंगे, हम इसका टोटल लगाएंगे फिर से। कितना आ गया सर, ये आ गया 57,250। यहाँ पर भी कितना आएगा 57,000, बोलो कितना आएगा 250। कितना आएगा 250। क्लियर नहीं क्लियर है, चलो जी आगे बढ़े। क्लियर ना, पहले देखो सिंपल तरीका, पहली वाली का डेप्रिसिएशन पहली में से माइनस करो, दूसरी वाली का दूसरे में से, तीसरी वाली का तीसरे में से, और रिमेनिंग बैलेंस लिख दो। आओ ना नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ये 31,18 है, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ 31,18 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 4 क्या आएगा 18 आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस क्या आएगा BD। ठीक है जी, पहला दूसरा और क्या आएगा तीसरा। आ जाओ कितने कितना अमाउंट है बेटा जी इसका है 24,975। ठीक है, फिर उसका है 17,550 और उसका कितना है 9,500। और इन सब का जो टोटल बना है वो कितना बना बेटा, हमारा बना 52,025 रुपए। ठीक है जी, चलो एक बार देख लेते क्या यही है। जी हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, आगे जाओ। अब क्वेश्चन की डिमांड बढ़ते फिर से क्या क्या, ऑन 1 अप्रैल क्या 18, 1 अप्रैल 18 को भाई साहब 1 अप्रैल 18 को हमने मशीन बेच दी। यार 1 अप्रैल 18 को मशीन बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि साल के शुरू में बेच दी। लेकिन कितना बेचा है सर, हमने उस मशीन का 1/3 हिस्सा बेचा है। तो ले मेरे भाई आजा, आजा, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। ये ले यहाँ पे आजा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक स्लाइड जोड़ूंगा और यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैलकुलेशन। लो जी लो, कहता है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट दे रहा मैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ सुना से क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट और क्या आएगा लॉस, और लॉस ऑन सेलिंग ऑफ, बोलो क्या आएगा मशीनरी, ऑन सेलिंग ऑफ क्या आएगा मशीनरी। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करें। हम यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सुना से कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू बी सोल्ड, जो कि बेची जा रही है, टू बी सोल्ड एज ऑन 1/4 क्या आएगा 18। लो जी लो, हमने कितनी मशीन को बेचा है सर, हमने कुल मशीन में से 1/3 हिस्सा बेचा है। तो भैया जी कुल मशीन की वैल्यू कितनी है सर, ये 24,000, जी हाँ 24,975 इसकी वैल्यू। क्या करूंगा यहाँ पे 1 कितना आएगा 3, मैंने इस मशीन का 1/3 बेचा है, तो भैया मैं 1/3 निकाल लेता हूं। इस मशीन का 1/3 कितना आएगा भाई, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना आएगा 15। ये आ गया, ये क्या इसकी कॉस्ट है, क्या बेटा ये की कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, मैंने गुरुजी एक ही काम करा, बोलो क्या लेस सेलिंग प्राइस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, दैट इज सेलिंग प्राइस। कितना सेलिंग प्राइस है सर जी, ये है 3,000 रुपए। कितना ये 3,000 रुपए। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 5,325। जी हाँ 8,000 की चीज जब मैंने 3,000 में बेची ना, 3,000 में तो बेची भाई, देख लेते एक बार, हाँ 3,000 में बेची है। तो जब मैंने 8,000 की चीज को कितने में बेचा, 3,000 में बेचा, इसको मैं क्या बोलूंगा लॉस ऑन क्या आएगा सेल, दैट इज लॉस ऑन सेल। तो बेटा जब मैं एंट्री बनाऊंगा 1/4/2018 को, जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा गुरुजी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, फिर क्या आएगा लॉस ऑन सेल। ठीक है जी, और क्योंकि साल के शुरुआत में बेच दी, इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो और क्या लिखूंगा मैं, टू क्या आएगा मशीनरी, साल के शुरुआत में बेचने के बेसिस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। ठीक है भाई, और मशीन कितने की है 8,325 की मशीन है भाई, बेचा मैंने कितने में 3,000 में, तो यहाँ पर कितना आ गया 5,300 क्या आ गया 25 आ गया। तो क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है, क्या सब बच्चे को सुन रहे हैं, सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं, जी हाँ सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिर से सुन लो। मशीनरी चली गई 8,325 की और पैसा आया कितना 3,000, बाकी क्या हो गया लॉस। ठोको लाइक, जी हाँ ठोको ठोको महाकाल के नाम पे। लो जी लो, यहां पर आ जाओ। अब क्या करेंगे गुरुजी, हम काम करेंगे, हमने साल के शुरू में यानी कि 1/4/18 को मशीन बेच दी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट 3,000 रुपए का। लो जी लो, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/4 क्या आएगा 18 आएगा। क्या लिखूंगा मैं बाय लॉस ऑन क्या आएगा सेल, लॉस ऑन क्या आएगा सेल। कितना अमाउंट आ गया 5,000, कितना आ गया 325। अब इस साल तो हमने कुछ और नहीं किया है, तो हम क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। मेरे बेटे 31/3 कितना आ गया 19। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बाय क्या डेप्रिसिएशन, क्या यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। ये लो जी लो। अब मुद्दा ये है गुरुजी लिखना कैसे, देखो पहली मशीन बचेगी, दूसरी भी बचेगी, और कितनी बचेगी तीसरी, कितनी बचेगी तीसरी। तुम कह रहे हो सर पहली मशीन कैसे बच गई, पहली मशीन तो बेच दी, पहली मशीन नहीं बेची, पहली मशीन में से मैंने 1/3 हिस्सा बेच दिया। मैंने पहली मशीन में से कितना बेच दिया 1/3 हिस्सा बेच दिया। मतलब ये है कि जो मेरे पास है ना, अगर मैं यहाँ पे निकालूं, यहाँ पे निकालूंगा मैं रिमेनिंग, मैं कहूंगा रिमेनिंग क्या आएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना है 24,975 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा सर, मैं माइनस कर दूंगा अपना कितना चला गया 8,325 माइनस कर दूंगा। लो जी लो, क्या गया यहाँ पे 24,975 में से मैंने क्या माइनस करा 8,325 माइनस करा। तो बेटा जी मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 16,550। क्या विपक्ष मेरी बात से सहमत है, बोलिए क्या विपक्ष मेरी बात को सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू। यानी कि अब की बार जो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा पहली वाली मशीन पर वो 16,550 पर लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुजी
अब मैं जो निकालूंगा ना यहाँ पर डेप्रिसिएशन, किस पे निकालूंगा, बची हुई मशीन पे, यानी कि 16,550 से कितना परसेंट आएगा, 10%। फिर कितना आ गया, 17,550 से कितना परसेंट आएगा, 10%। और 9,500 का कितना आएगा बताओ, 10%। भाई देखो कितना कितना आएगा, ये आएगा 1655, ये आ गया 1755, ये आ गया 950। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, 31/3/19 को मैं क्या निकालूंगा सर जी, मैं निकालूंगा बाय बैलेंस CD, पहली मशीन, दूसरी मशीन और कितना आ गया, तीसरी मशीन। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ आ जाओ। 1650 में से 1655 माइनस करा, नहीं 1665, 1655 है, 1650 है, एक मिनट ना, ये आ रहा 16 पे 650 है बेटा, सॉरी बेटे रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। ये बेटा जी जो आया ना वो है हमारा कितना, 16,650। ठीक है जी। तो इसका मतलब गुरु जी हो गया कि यहां पर भी जो आएगा ना वो आएगा कितना आएगा सर, 16,650, ये तो सब कुछ सही है। और यहां पर ये आएगा 1665, कितना आएगा, 1665। चलिए तो 16,650 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 1665 माइनस करूंगा, ये आ गया मेरे बच्चे 14,985। फिर कितना आएगा, 17,550 में से क्या माइनस करूंगा मैं, 1755, ये आ गया बेटा 15,795। और 9,500 में से मैंने माइनस कर 950, ये आ गया 8,550 डैश डैश डैश। चलो जी, प्लस 15,795 प्लस 14,985, गुरु जी बच गया 39,330। कितना बच गया, 39,330। ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया इस साल का। लो जी लो, 52,000 कितना आएगा, 25। और चाहो तो टोटल करके देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा, पता तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है कि आप एक एक करके माइनस करते जाओ, तो जो रिमेनिंग बैलेंस CD होगा वो ऑटोमेटिक ये बचेगा, फिर आपको टोटल करके माइनस करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके घटाने का जो जुगाड़ है, माइनस करने का जुगाड़ बहुत कम हो जाता है। ये कितना आ गया, 52,25 आ गया, और ये भी कितना आएगा बताओ, 52,000 कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या हमने सही की नहीं किया। चलो सब कुछ सही है सर, यहाँ तो सब कुछ सही, देख लो 47 आ रहा 250, फिर देखो एकदम देखो करेक्ट बिल्कुल, महाकाल के नाम पे, जी हाँ बबुआ महाकाल के नाम पे ठोको लाइक, 3,000, 5,325, और बेटा जी देखो 1665, 1755, 950, और अंत में कितना है 39,330। तो देखा भैया, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो WDV मेथड एकदम लल्लन टाप है, एकदम कंटाप है। इसको भाई साहब आप लोग नोट कर लो, फटाफट से छाप लो, ठीक है, और समझ लो। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी बोलूंगा बार बार, बची हुई कॉस्ट पहले क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है ना, चलो फटाफट से नोट डाउन करो। फिर हम जो पढ़ेंगे, जो नया कॉन्सेप्ट होगा उसका नाम क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए जल्दी करिए। चलो बेटा जी अब देखो ये हमने कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई प्रोविजन, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रोविजन पहले से ही बना लेना, प्रोविजन, जी हाँ। और ये आपकी 11th क्लास में चैप्टर भी है, प्रोविजन एंड क्या, रिजर्व। ठीक है ना, उसी से कुछ संबंधित है ये। चलो जी आ जाओ। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होता क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो अभी तक हमने दोनों मेथड के अंदर पता क्या सीखा, हमने दोनों मेथड के अंदर सीखा कि गुरुजी हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में लगाते हैं और माइनस करके बैलेंस शीट लिख देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इन दिस मेथड, इन क्या आएगा, दिस मेथड, ठीक है, मैं लिखना चाहूंगा वी विल नॉट, जी हाँ क्या लिखा मैंने, वी विल नॉट क्या आएगा, डिडक्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम, सुना से क्या लिखा मैंने, फ्रॉम, बोलो क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट, फ्रॉम क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ध्यान सुनना, मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मशीनरी अकाउंट में से डिडक्ट नहीं करेंगे। या फिर लिख दो मशीनरी क्या, हाँ मशीनरी क्या, बुक वैल्यू, मशीनरी बुक वैल्यू इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड मतलब इसके बजाय क्या जाए, इंस्टेड वी विल ओपन, जी हाँ
वी विल ओपन अ सेपरेट अकाउंट, सेपरेट क्या आएगा, अकाउंट फॉर द डेप्रीसिएशन, फॉर द क्या बच्चा आएगा, जी हाँ, डेप्रीसिएशन, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, क्या आएगा बोलो, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहेंगे। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं भैया, सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है, इसके पीछे एक रीजन होता है कि हम लोग डेप्रीसिएशन के अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट के नाम से ओपन करते हैं और उसमें अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कुछ और भी, जी हाँ, मस्त मस्त ड्राइंग बना के दिखाना चाहूंगा मैं आपको, क्या कि नोट क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्या, डेप्रीसिएशन, ठीक है, ईयरली यानी कि सालाना, विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी बोलो क्या यहां पे, ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड या फिर क्या, व्हेन एनी टाइम, या फिर क्या, व्हेनेवर, क्या लिखा हमने, व्हेनेवर मशीनरी विल सोल्ड, व्हेनेवर क्या आएगा, मशीनरी विल क्या आएगा, सोल्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, द अमाउंट ऑफ क्या आएगा, डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर टू या फिर क्या, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या बेटा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जी हाँ, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन टू, बोलो क्या आएगा, टू मेरे बच्चे क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट, टू क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एक तो हम लोग सालाना क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जो डेप्रीसिएशन होगा उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, और जब भी कभी मैं किसी भी मशीन को बेचूंगा उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन को मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से कहाँ कर दूंगा, कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, बताओ, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज सुन लो जरा भाई, इसका एडवांटेज क्या होता है गुरुजी, इसका एडवांटेज बहुत सिंपल है भाई। पहला एडवांटेज सुन लो ध्यान से मेरी बात को, एडवांटेज पहला क्या, पहला एडवांटेज ये है, फर्स्ट मतलब मेन एडवांटेज ये है कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, सुना, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स क्या आएगा, असेट्स विल नॉट क्या आएगा, डिक्लाइन इन द बैलेंस शीट, इन द क्या आएगा, इन द बैलेंस शीट, इन द क्या गया, बैलेंस शीट, एंड दिस विल अट्रैक्ट, दिस विल क्या आएगा, जी हाँ, दिस विल अट्रैक्ट क्या आएगा, इन्वेस्टर्स, दिस विल क्या आएगा, अट्रैक्ट, बोलो क्या आएगा, इन्वेस्टर्स, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और एज वेल एज क्या गया, बैंक, ठीक है, एक्सेट्रा। क्या अर्थ हुआ सर इसका, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम लोग डेप्रीसिएशन को अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होगा, तो जाहिर सी बात है डेप्रीसिएशन का अमाउंट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में से या फिर क्या, असेट्स अकाउंट में से। मैंने यहाँ पे रखा है मशीनरी, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, असेट्स, क्या होगा, असेट्स, ठीक है, चाहे मशीनरी हो चाहे क्या हो, असेट्स, कुछ भी हो मतलब, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे मशीनरी लिख रखा, मशीनरी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जनरली में ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, असेट्स, यानी कि असेट्स में से डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बजाय मैं उसके नाम पे अकाउंट खोल दूंगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहूंगा। जिससे क्या होगा, मेरी असेट्स की जो बुक वैल्यू है वो डिक्लाइन नहीं होगी, गिरेगी नहीं या फिर माइनस नहीं होगी। और अगर कोई भी इन्वेस्टर मेरी बैलेंस शीट को देखेगा तो क्या देखेगा, मेरी असेट को देखेगा सबसे पहले कि हाँ भाई इस बंदे के पास संपत्ति कितनी है। क्यों?
क्योंकि कल को मान लीजिए उस इन्वेस्टर का पैसा खतरे में आ गया, उस इन्वेस्टर का पैसा डूबने लग रहा है या फिर कंपनी खतरे में है, तो क्या कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि वो संपत्ति बेचकर अपना डेब्ट चुका सकती है, या फिर हमें कोई बैंक हमें लोन देगा तो लोन किसके ऊपर देगा, हमारी संपत्ति को देख के लोन देगा। अगर संपत्ति की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने हमें क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। समझ बात को समझे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, अलग से अकाउंट खोलते हैं। तो ये सारी जो मैंने बकवास करी आपको उसे समझाने के लिए करी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, ले मेरे भाई, ये छोटा सा एग्जांपल में एक टेबल बनाई, यहाँ पे एक मशीनरी अकाउंट है और क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो भाई ध्यान सुना, मान लो मैंने क्या करा, 1/4/2018 को मैंने मशीन को खरीदा, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा सर जी, मैं एंट्री बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। मान लो एग्जांपल चल रहा फिलहाल ये क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक टू क्या आ गया, बैंक अकाउंट। तो मेरे भाई मान लीजिए मैंने 4 लाख की मशीन खरीदी, 4 लाख की खरीदी, लो जी लो, कितनी खरीदी मैंने, 4 लाख की मशीन खरीदी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा गुरुजी, मैं क्या काम करूंगा कि मशीन अकाउंट तो ये रहा और प्रोविजन फॉर ये रहा, तो मैं मशीन अकाउंट में जाऊंगा कब, 1/4/18 को, और क्या लिख दूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट। टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया सर, 4 लाख का। लो जी लो गुरुजी, कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, डेट इज क्या गया, 4 लाख। क्या गया, 4 लाख। आगे नहीं आ गया। अच्छा आप दान सुनो, थोड़ा और सही से, ठीक है, यहाँ पे क्या, 4 लाख। चलो जी आगे 4 लाख का, 9 लाख लग रहा है पूरा, 9 लाख नहीं 4 लाख बना रहा है। हाँ अब सही है, ठीक है जी, 4 लाख ना, लगना चाहिए यार, लगना चाहिए ना, अकाउंट्स के बंदे हम तो, लगना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए अमाउंट में, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब सुनो, अब हम क्या करते हैं, हमें दिया गया क्वेश्चन में कि भाई मेथड जो है वो कौन सा है, एसएलएम मेथड है, और क्या लग रहा है, 10% पर एनम। क्या लग रहा है, 10% पर एनम। ऑन कब लग रहा है, 31 मार्च। ठीक है, कब लग रहा है, ऑन 31 मार्च। ठीक है भाई, चलो जी आओ, अब क्या करेंगे सर, अब हम एक काम करेंगे, इस साल हम मशीन को यूज करेंगे। लो जी लो, मशीन यूज करी हमने, लो भाई आता मशीन यूज करी, साल का एंड कब आएगा, 31/3/19 आएगा। सुन लो ध्यान से, देखो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। ले मेरे बच्चे क्या होगा, एंट्री बनाऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा यहाँ पे, 2 आएगा गुरुजी, प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। जी हाँ, अब की बार जैसा कि मैं आपको बता रहा था क्या, कि मैं यहाँ पे मशीनरी लिखता था, मैं एंट्री क्या बनाता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पर मैं अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ना करके इस अमाउंट को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जिसको मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और क्योंकि मेरा रेट कितना है, 10% का है, तो 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000। कितना है बच्चे, 40। कितना गया, 40 आ गया, 40। अब आ जाओ, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो हमें आता ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएंगे, कौन सी डेट को, 31/3 क्या आएगा, 19। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सर, मैं लिखूंगा बाय, जी हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट सर, ये 40,000 का। लो गुरु जी 40,000 आ गया। आओ अब क्या करेंगे, अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हम एक काम करेंगे, हम सर इसका टोटल लगाएंगे ऐसे करके। लो जी सर, ये कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है जी, यहां भी कितना आएगा तो 4 लाख। ठीक है जी, क्या आएगा यहाँ पे, 31/3 कितना आएगा, 19। क्या लिखूंगा मैं सर, मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट, दैट इज 4 लाख। ठीक है जी, कितना आ गया, 4 लाख। अच्छा अब क्या करूंगा, यहां पर भी काम करूंगा, यहां पर भी क्या करूंगा, टोटलिंग करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। लो जी लो सर, ये लो जी सर, कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। पहले हमने क्या करा था दोनों मेथड में, पहले हमने दोनों मेथड में क्या करा, डेप्रिसिएशन को माइनस करा, फिर हम क्या निकालते थे, बैलेंस सीडी। लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में माइनस नहीं होगा। अब इस मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 लाख है, और 4 लाख ही रहेगी। जब हम बेचेंगे तब हम इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से उठा के यहां क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सब कुछ मिलेगा।
ठीक है, फिलहाल हम लोग नॉर्मल समझ रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब क्या करना है, यहां पर भी कितना आएगा 31, 3 कितना आएगा 19, लिखूंगा मैं 2 बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे CD, कितना अमाउंट आ गया 40,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 1 4 कितना आएगा 19, क्या आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस BD, कितना अमाउंट आएगा 40,000 रुपए। ठीक है ना, क्या 40 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस साल हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बैलेंस CD ये भी तो यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा 1 4 कितना आएगा 19, दैट इज 2 बैलेंस BD, हाउ मच 4 लाख। ठीक है जी, अब आ जाओगे। अब हम क्या करेंगे सर, फिर से इस साल हमने कुछ भी नहीं किया, इस साल जब हमने कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब लगाएंगे, साल के एंड में लगाएंगे। फिर से एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 31/3/20 को मैं यहां पर आऊंगा क्या है यहाँ पे 31/3 कितना आएगा 20 को मैं यहां पे आऊंगा, क्या लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया 40, जी हाँ 40,000 रुपए। ठीक है, अच्छा जी, क्या करूंगा सर, फिर से टोटल लगाऊंगा इस तरह से, लो गुरु जी, फिर टोटल लगाऊंगा, कितना अमाउंट आ गया 80। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया ये 80। ठीक है जी, अब सुनो यहां पर कितना आएगा 31/3 कितना आएगा 20, क्या लिखूंगा मैं 2 बैलेंस CD, कितना बच गया 80,000 रुपए। और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या होगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये जो 2 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 कितना आएगा 20 आएगा, मैं क्या लिखूंगा बाय बैलेंस BD, कितना अमाउंट आ गया 80,000 रुपए। यानी कि अभी तक जो मशीन में यूज करते आ रहा हूं उसके ऊपर 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप कुछ भी नहीं होगा भाई साहब, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, यहां पर सिर्फ तभी होगा जब मैं मशीन को बेचूंगा या फिर मैं मशीन को खरीदूंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। यहां पर कितना अमाउंट आ गया मेरे बेटे, सर ये आ गया 4 लाख। यहां पर बताओ कितना आ गया गुरुजी 4 लाख, है ना मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई देख मेरे भाई, यहां पर क्या लिखूंगा सर, यहां पर आएगा 31/3 कितना आएगा 20, यहां पर आएगा मेरे बच्चे बाय बैलेंस CD, यहां पर भी दैट इज 4 लाख, है ना, और यहां पर भी कितना गया 4 लाख। क्लियर है। अब देखिए ये जो बैलेंस CD है, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ये क्या हो गया, जो स्कैम हो गया मेरे साथ। हाँ ये रहा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, गरीब आदमी हो। यहाँ पर कितना आएगा 1 4 कितना आएगा 20, और क्या लिखूंगा मैं 2 बैलेंस BD। आपको मालूम है अकाउंट की क्लास में कोई ना कोई समस्या तो होती है, प्राकृतिक समस्या। अभी तक मेरी एक भी क्लास ऐसी नहीं गई जब मैं किसी प्राकृतिक समस्या के बिना हल कर पाया हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम करते क्वेश्चन को। आइए कितना गया 4 लाख। अब सर इस साल हम क्या करेंगे गुरुजी, इस साल हम फिर से क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कब लगेगा 31/3 कितना आएगा आपकी बार 21, जी हाँ 31/3 बोलो कितना आएगा 21। एंट्री क्या बनेगी, फिर से वही बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कर रखा, बस डेप्रिसिएशन लगाए जाओ और ट्रांसफर करते जाओ। यहां पर कितना आएगा सर, ये आएगा 31/3 कितना है 21, क्या लिखूंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 40 अब टोटल करो इसका, ये आ गया 1,20,000। ठीक है जी, ये भी कितना गया था 1 लाख कितना आ गया ये 20,000। ठीक है जी, अब क्या लिखोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा 31/3/21, क्या आएगा 2 बैलेंस CD, कितना अमाउंट 1,20,000। चलो जी अच्छी बात है। अब हमें क्या करना सर, इसका भी निकाल दो बैलेंस, इसका भी सेम वही निकलेगा 31/3/21। भाई इसमें तो कुछ नहीं होगा, इस बेचारे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इस बेचारे को बस क्या करेंगे हम टोटल लगाते रहेंगे ऐसे करके बस बार 4 लाख, यहाँ भी कितना जाएगा 4 लाख। ठीक है ना, लो जी लो, यहाँ पे क्या आएगा बाय बैलेंस CD, कितना अमाउंट आ गया 4 लाख। ठीक है जी, यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया 4 लाख।
ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, आई थिंक, आई होप सो, ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस करना यही है, जब मशीनरी खरीदोगे उसको यहाँ पे करो टू बैंक, ठीक है, उससे संबंधित डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओगे, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी, फिर बैलेंस बीडी, अगले साल का डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस सीडी, फिर अगले साल का जाएगा बीडी, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन। तो अभी तक इसका मोटे मोटे तौर पे समझ लो, हमारे मशीन की वैल्यू तो हर साल क्या रहेगी, 4 लाख ही रहेगी, लेकिन जनरली हमने मशीन को यूज तो किया है, हमने जनरली मशीन को यूज तो किया है, उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब तक 3 सालों तक मैंने उसको यूज किया, कितना लगा चुका हूं, 1,20,000। लेकिन जब मेरा इन्वेस्टर आएगा, मेरे पास बैंक आएगा, तो क्या देखेगा कि मेरे मशीन की वैल्यू या फिर मेरे असेट्स की वैल्यू कितनी है, 4 लाख, कितनी है, 4 लाख। लेकिन हमको मालूम है ना कि हमारे असेट्स की वैल्यू वास्तव में कितनी है, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो तो 2,80,000 रुपए मेरे क्या है, जेन्युइन अमाउंट है एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ क्या, माई असेट्स। आई होप सो आपको मजा आया होगा, क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर हो चुका है बेटा, फटाफट छापो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं और जहर की तरह इस टॉपिक को दी एंड करता हूं जल्दी से। चलो बच्चों, अब हमने ये तो पढ़ लिया सब कुछ, है ना, कि डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसे इकट्ठा करते रहते हैं। कब तक करते हैं बेटा, तब तक करते जब तक हमें लगाना है। लेकिन हाँ, अगर बीच में ही हम साल के बीच में ही या फिर मशीनरी की वैल्यू 0 होने से पहले या फिर खराब होने से पहले, ठीक है, खत्म होने से पहले हम उसको बीच में से बेच देते हैं, मतलब साल के दौरान में या फिर उसकी पूरी लाइफ के बीच के दौरान में बेच देते हैं। मान लो एक मशीन की वैल्यू, एक मशीन की जो लाइफ है 10 साल थी, लेकिन मैंने उसे 5वें साल में बेच दिया, तो बेटा मैं क्या करूंगा, 5वें साल में इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन निकालकर कहां ट्रांसफर करूंगा, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और फिर तुलना करूंगा, चेक करूंगा कि इस मशीन की वैल्यू कितनी आई है, क्या आई है। अगर मशीन की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम होगी तो लॉस में बेचा जाएगा, नहीं सॉरी प्रॉफिट में बेचा गया, और अगर मशीनरी की वैल्यू सेलिंग प्राइस से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी तो किसमें बेचा जाएगा, लॉस में। मतलब अगर बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने लॉस में बेचा है, और अगर बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है तो हमने किस में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। सर ये तो आप बातें घुमा रहे हो, सर ये आप तो बातें डायलॉग बाजी पेल रहे हो यहाँ पे रख के। लेकिन गुरुजी आप एक काम करो ना, आप हमको थोड़ा समझा दो। कैसे समझा दो, आप हमको एक बार प्लीज क्वेश्चन समझा दो। तो ले मेरे बच्चे आजा, क्वेश्चन देख, धुर्राटे काटने वाला क्वेश्चन तेरे सामने यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन में बेटा, कि बुक वैल्यू, जी हाँ, बुक्स ऑफ मुंबई केमिकल लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2018। कह रहा मुंबई केमिकल लिमिटेड है और उसका जो बुक्स है क्या शो कर रहा है, कुछ बैलेंसेस शो कर रहा है। कौन कौन से, सर मशीनरी अकाउंट कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का मशीनरी अकाउंट है, सॉरी 10 लाख का, यानी मशीन की जो वैल्यू है, टोटल बुक वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 10 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 4,05,000 रुपए का दिखा रहा है। यानी कि अभी तक 1 अप्रैल 2018 तक मशीन के ऊपर 4,05,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमारा लग चुका है। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2018 क्या रखा है, साल के शुरू में, यानी कि इस साल के शुरू में ही 1 अप्रैल 2018 के शुरू में ही अ मशीन विच हैड अ कॉस्ट, एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए की है, ऑन 1 अक्टूबर 2015 को, जी हाँ, ऑन 1 अक्टूबर 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को वो मशीन मैंने खरीदी थी कितने रुपए की, 2 लाख की, मान लो, है ना, मान लो। या फिर इस मशीन की जो वैल्यू है 1 अक्टूबर 2015 को कितनी थी, 2 लाख रुपए की थी, लेकिन मैंने इसको 1 अप्रैल 2018 को कितने रुपए बेच दिया, 80,000 रुपए बेच दिया। तो क्या हुआ सर, अब देखेंगे, बेचा है तो प्रॉफिट में बेचा होगा, लॉस में बेचा होगा। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेटा जी इसका एक बेस्ट तरीके बताता हूं। इसमें हम करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ क्या, डेप्रिसिएशन। जी हाँ, लिख लो इस बात को, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ क्या है, डेप्रिसिएशन। मतलब कि हम पीछे से गणना करेंगे, जिस समय हमने मशीन खरीदी थी हम उस समय से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि जिस समय हम बेच रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम उसकी क्या ओरिजिनल वैल्यू बची है, आफ्टर क्या, रिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। चलो जी, अब सुनो, क्या रखा, द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है, 10% पर एनम अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। किसमें है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, एंड इट्स अकाउंट्स आर मेड अप ऑन 31 मार्च। और क्या रखा है, इसके जो अकाउंट्स हैं वो क्या हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहे हैं हर साल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट
31 मार्च 2019, सिर्फ और सिर्फ आपको एक साल का क्या बनाना है, डैप ओ मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो भाई साहब डरने वाली कोई बात ही नहीं है, आ जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले एक काम करता हूं, आ जाओ, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी का बैलेंस 1/4/2018 को क्या है यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, कितना इस मशीन का बैलेंस है, लो जी लो, टू बैलेंस क्या आएगा बीडी, कितना अमाउंट आ गया 10 लाख, कितना अमाउंट आ गया 10 लाख, ठीक है नहीं। अच्छा उसके बाद बोलो, फिर यहाँ पे क्या आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो भैया इसका भी आएगा बैलेंस। और जस्ट सुन लो एक बात को, सभी प्रकार के प्रोविजन, सभी प्रकार के रिजर्व जितने भी होते हैं, इन सब का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैंने एग्जाम्पल जब कराया भी पिछला एग्जाम्पल, तो आपने बैलेंस बीडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमेशा कहाँ देखा था, क्रेडिट साइड में देखा था। दैट इज कॉल्ड क्या, बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट हो गया, 4,05,000। अब मुद्दा गुरुजी ये है कि सर आप हमें सिखाओ, कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, जो मशीन हमने बेची है, जो हमने मशीन बेची है ना, कैसे कैलकुलेशन करनी है, सीखो रहा, आ जाओ वर्किंग नोट में, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना आपको। क्या करना है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ क्या आएगा, प्रॉफिट, और क्या आएगा, लॉस ऑन, हाँ जी हाँ, सेलिंग ऑफ, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, मशीनरी। देखो जी, अब इसका गणित बड़ा प्यारा, बहुत ध्यान सुनना, पहले सुनो, मशीन की कॉस्ट बताओ कितनी है, सर क्या रखा, कॉस्ट एज ऑन 1 अक्टूबर 2000 क्या है बेटा 15 को, कितनी कॉस्ट है इसकी, सर 2 लाख की, कितनी है 2 लाख की। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम ना कैलकुलेशन करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन की, कब से कब तक करेंगे, जिस दिन हमने बेची है, हमने बेची कब है, 1 अप्रैल 18 को बेची है, तो भाई 1 अप्रैल 18 तक हम देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन इस पे लगा है। पहले मैं करूंगा पे लेस, क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज डेप्रिसिएशन, आ जाओ, लो जी लो, क्या होगा बेटा, सर ये आएगा 2015 से लेके 2016 में, कितने महीने का, 6 मंथ, कितने महीने का बेटा, 6 मंथ। कैसे निकालूंगा, सर जी ऐसे निकालूंगा, तो ऐसे, ये आएगा भाई 2 लाख का 10% है ना, और कितना आएगा 6/12, तो मेरे भाई कितना अमाउंट आ गया, सर जी अमाउंट आ गया हमारा 10,000 रुपए, कितना अमाउंट आ गया 10,000, ठीक है ना। उसके बाद बोलो क्या आएगा, इसको फिर ऐसे लिख दो, ऐसे इस तरह से, कितना अमाउंट आ गया 10,000, कितना अमाउंट आ गया 10,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोलो क्या आएगा, सर 2016 से लेके क्या आएगा 17 है ना, 2016 से कितना आएगा बताओ, 17 आएगा, तो सर जी 2016 से लेके 17 पूरा साल हो गया, लेकिन मेरा जो मेथड है वो क्या है, हाँ कौन सा, डिमिनिशिंग, हाँ याद आ गया, डिमिनिशिंग, हाँ जी बिल्कुल, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि WDB मेथड है, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, क्या बोला, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो बच्चे एक बात सुनो, रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग क्या कहता है, WDB मेथड कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाना है, जो मशीन की बची हुई क्या है, कॉस्ट है। भाई साहब पहले कितनी थी मशीन की कॉस्ट, 2 लाख रुपए, अब मशीन पे कितना लग चुका है 10,000 रुपए, तो इस साल यानी कि नेक्स्ट ईयर 1,90,000 रुपए क्या बची, करंट वैल्यू बची, इसके ऊपर मैं क्या निकालूंगा 10%, कितना अमाउंट आएगा 19,000, कितना आएगा 19,000। फिर क्या आएगा 2017 से लेकर 18 तक, इस पे भी मैं क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मेरे भाई। लेकिन गुरुजी क्योंकि बैलेंस कौन सा है, WDB है, सॉरी मेथड कौन सा है, WDB है, तो भाई 1,90,000 में से अगर मैं 19,000 माइनस करूंगा तो अब की बार वैल्यू कितनी बचेगी, 1,71,000, और इसका मैं कितना परसेंट निकालूंगा, सर जी 10% निकालूंगा, तो कितना अमाउंट आएगा, सर ये आएगा 17,100। तो भाई साहब ये जो कॉस्ट आएगी, अब ये जो कॉस्ट आएगी वो कब की आएगी, सर ये आएगी कॉस्ट, सुनो ध्यान से, ये कॉस्ट आएगी, कॉस्ट एज ऑन 1/4/2018 की कॉस्ट आएगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर ली किसकी, डेप्रिसिएशन की, कि जो मशीन है हमारी, जो हमने अक्टूबर 1/15 को ले रखी है, उस पे 1, 2, 3 साल तक का डेप्रिसिएशन कितना आया, भाई सब जोड़ लेते आ जाओ, ये आ गया भाई 100, 7 और 9 16 लगा 1,
कितना गया 4, जी हाँ ये आ गया 46,000, कितना गया 100 आ गया। और जो हमारा मशीन है वो कितने रुपए का मशीन है सर जी? हमारा मशीन है 2 लाख रुपए का। कितने का मशीन हमारा? 2 लाख रुपए का, ठीक है जी, 2 लाख रुपए का। अब अच्छा आ जाओ, यहाँ पे आप क्या काम करोगे? 2 लाख में से कितना माइनस कर दो? 46,000, 100 माइनस कर दो। लो जी लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख में से मैंने क्या करा? 46,000, 100 माइनस कर रहा हूं तो भाई साहब इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1,53,000, कितना गया? 900, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? ये कॉस्ट कब आई है? 1 अप्रैल 18 की आई है सर। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? सेलिंग प्राइस। क्या माइनस करूंगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस कितना है गुरुजी? 80,000 रुपए का। मैंने माइनस करा, ये आ गया 900, ये आ गया 3, ये कितना गया 7। तो सर दैट इज कॉल्ड क्या? लॉस ऑन सेल। जी हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा? लॉस ऑन क्या आएगा? सेल। जी हाँ, क्लियर नहीं? क्लियर है? दैट इज कॉल्ड क्या? लॉस ऑन सेल। तो मेरे बच्चे आपको बात समझ में आई? तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर आपको इसी प्रकार, देखो क्वेश्चन जो मैंने कराया ना इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में भी, लिखित में ले लो। अगर डिस्क्रिप्टिव आया तो इसी प्रकार का आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सुनना, हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर? हम ये देखते हैं कि हमने जो मशीन इस साल बेच रही है या करंट ईयर में हम जो मशीन बेच रहे हैं उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू परचेजिंग टाइम पर कितनी थी, जो कि हमें क्वेश्चन में देगा। फिर जिस समय हमने परचेज करी थी और जिस समय हम बेच रहे हैं इस बीच में इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये मेथड, जी हाँ, WDV भी हो सकता है या फिर क्या SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है। अगर SLM होता तो मैं बार बार किसके ऊपर लगाता? 2 लाख के ऊपर लगाता। लेकिन मेरा मेथड कौन सा है? WDV। तो बेटा जी मैंने पहले साल कितना लगाया? 10। तो फिर मैं क्या करूंगा? जब WDV लगाऊंगा तो अगले साल 10,000 को माइनस करके लगाऊंगा। फिर मैंने कितना लगाया? 19। फिर मैं अगले साल लगाऊंगा तो 19,000 को माइनस करके लगाऊंगा, ठीक है ना। और जिस दिन मैं बेच रहा हूं यानी कि 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल कब? 2018 को बेच रहा हूं। तो इस समय इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,53,900 कॉस्ट है और बेचा कितने में? 80 में। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 73,900, ठीक है जी। अब सुनो, मैं एंट्री देखो क्या बनाऊंगा? मेन मुद्दा एंट्री का। एंट्री सीख लो भाई। देखो हमारे पास से क्या आ रही? मशीनरी आ रही है। क्या लिखूंगा मैं? 2 क्या आएगा? मशीनरी। भाई कितने की मशीनरी है गुरुजी? 2 लाख की मशीनरी है। 2 लाख की मशीनरी हो गई। अच्छा मेरे पास क्या आया सर जी? मेरे पास आया पैसा, ठीक है। यहां पर बोलो क्या आएगा? लॉस ऑन क्या आएगा यहाँ पे? सेल। और फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट और ये क्या आएगा? ये भी डेबिट। चलो मेरे भाई अब देखो कितना अमाउंट आया सर जी? यहाँ पे तो आया 80,000 रुपए बैंक में आया है सर। लॉस कितना हो गया? 73,900 का लॉस हो गया। और डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 43,000 नहीं 46,000 कितने रुपए का? 100 रुपए का, ठीक है। नहीं कितने का गया? 46,100 रुपए का। तो देखा गया आपने एंट्री रट्टा मान लो एंट्री यही बनेगी। एंट्री से बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है। बहुत सारे टीचर रटवाते हैं, वो बोलते हैं कि यहां से उठा के यहां पटक दो, यहां से उठा के वहां पटक दो। मैं नहीं रटवाता, आई डोंट बिलीव इन रटवाना, ठीक है। आई बिलीव इन क्या? जस्ट कॉन्सेप्ट। मशीनरी गई कितने नाम से? क्या क्या हुआ? बैंक आ गया, लॉस हो गया, लॉस तो डेबिट होता है। और डेप्रिसिएशन जब मैं ट्रांसफर करूंगा, जब मैं डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करूंगा तो बेटा क्योंकि प्रोविजन मेरा क्रेडिट होता है, जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है। तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। यहां पर मशीनरी अकाउंट में, तो मशीनरी अकाउंट में कितने नाम यूज करूंगा गुरुजी? 3 नाम यूज करूंगा। लो यहाँ पे कितना आ गया? 1 4 क्या आएगा? 2018 क्या आएगा? पहले आएगा बाय प्रोविजन, लिख दो पहले क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट आया सर? ये अमाउंट था हमारा 46,100 का। उसके बाद बोलो क्या आएगा? बाय क्या आ गया? बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया? 80,000। उसके बाद बोलो क्या आएगा? बाय बोलो क्या आएगा बच्चे? बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल। कितना अमाउंट आ गया गुरुजी? सर 73 था, 73 है ना? एक मिनट, 73 था, हाँ 73,900। कितना है? 73,900, 73,900। ये हमारा क्या गया? लॉस आ गया, ठीक है भाई। तो ये कब की एंट्री हो गई सर? ये सारी एंट्री 1/4/2018 की हो चुकी है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी
हो गया क्वेश्चन? हो गया सर। अच्छा एक एंट्री हो रहा है कि बोलो कौन सी? अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो डेबिट हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कहां पर आऊंगा मैं? डेबिट साइड में। जब भी मैं मशीन बेचूंगा मैं डेप्रिसिएशन को यहां से निकालूंगा और कहां ट्रांसफर कर दूंगा? मशीनरी के क्रेडिट में। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर जी? मैं लिखूंगा पे टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन है गुरुजी? सर यहाँ पे आएगा 46,000। कितना आ गया? 100। कितना गया? 46,100। ठीक है जी। लो जी लो। और कुछ? सर और कुछ नहीं है। अब क्या होगा? अब इस साल तो कुछ कहा नहीं है, फिर क्या आएगा? साल का एंड आएगा, यानी कि 31/3 कितना आएगा? 19 आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, अगेन लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने 10 लाख में से, जी हाँ मैंने किस में से? 10 लाख में से कितने की मशीन बेच दी? टोटल वैल्यू 10 लाख में से पूरे 2 लाख की मशीन जा चुकी है। तो अब मेरे पास कितनी मशीन बची है? सर मेरे पास बची है 8 लाख की मशीन। कितनी बची है? 8 लाख की मशीन। ध्यान सुनना, ये 8 लाख आ गया। अच्छा एक बात तो सुनो, मेथड हमारा कौन सा है? हाँ WDV है। इसका एक कॉन्सेप्ट सीखो जरा। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है। कैलकुलेशन, ध्यान सुनना, कैलकुलेशन ऑफ क्या आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। ऑन क्या आएगा? एग्जिस्टिंग, बोलो क्या आएगा? मशीनरी। ठीक है जी। पहली चीज सुनो ध्यान से। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, ठीक है, या फिर रिमेनिंग मशीनरी, क्या लिखो? रिमेनिंग मशीनरी। जी हाँ, दैट इज क्या आएगा? रिमेनिंग मशीनरी। लो जी लो, सुनो, 4,05,000 में से मैं कितने का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर चुका हूं बेटा? 46,100 का। लो भाई, मैं 46,100 का डेप्रिसिएशन क्या कर चुका हूं? माइनस कर चुका हूं। तो अब मेरे पास कितना बचा? देखो 4,05,000 में से मैंने 46,100 का माइनस कर दिया, तो मेरे पास अब डेप्रिसिएशन कितना बच गया? 3,58,900 का बच गया, जो कि किसके ऊपर लगेगा? मेरी रिमेनिंग मशीनरी के ऊपर। और मेरे पास कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन, सुनो ध्यान से, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ क्या आएगा? जो रिमेनिंग मशीन है वो कितनी है? सर जी सिंपल सी बात है भाई, 8 लाख की बची, क्योंकि 2 लाख की तो आपने बेच दी। अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा? जी हाँ, जो डेप्रिसिएशन मेरा अब तक लग चुका है मैं वो माइनस कर दूंगा। लो जी लो, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? इस पर लगा 3,58,000 कितना? 900। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 9 4 और 7 में 3 का 4, ये दैट इज ये। इसे मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन। आफ्टर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। कितना आ गया? 4,41,100। भाई तुम कह रहे हो गुरुजी क्या करे तुमने? अरे डर मत, साल सुन। 4,05,000 का टोटल डेप्रिसिएशन था, जिसमें से 46,100 का तो मैं कर चुका हूं, हटा चुका हूं। तो अब ये जो बचा हुआ है ये किस पे बचा हुआ है? रिमेनिंग मशीन पर। 10 लाख में से 2 लाख की मशीन में बेच चुका हूं, तो मेरे पास अब रिमेनिंग मशीन कितनी चाहिए? 8 लाख की। और इसका रिमेनिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 3,58,000 कितना? 900 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 3,58,900 से माइनस कर दूंगा तो 4,41,100 ये मेरी क्या बची है? प्रेजेंट वैल्यू बची है आफ्टर का डेप्रिसिएशन। सर आपने ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि मेरा जो मेथड है वो WDV है, और WDV कहता है कि अब इस साल जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? हाँ, रिमेनिंग वैल्यू पर, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो लो भाइयों आ जाओ, यहां पर आ जाओ। यहां पे आप कैसे लिखोगे? यहां पे आप ऐसे लिखोगे क्या? 4,41,100 आ गया, इसका कितना परसेंट? 10%। ले मेरे बच्चे, यहां पे कितना आएगा? 44, हाँ 110। ये आ गया हमारा क्या? डेप्रिसिएशन ऑफ क्या? करंट ईयर। लो भाई अब क्या करेंगे गुरुजी? टोटल लगा दो। यहां पे करेंगे गुरुजी? टोटल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू कितनी बैठ गई? सर ये आ गया 110 और 5 4 9 4 4। लो गुरुजी 4,49,110 रुपए। और यहां पर मैं क्या निकाल दूंगा? सर मैं यहां पर निकाल दूंगा
टू बैलेंस क्या बचेगा सी डी 31 3 किसका 19 को। लो सर निकाल देते हैं कितना बचेगा सर, ये आ गया 4,49,110 माइनस के 46,000 कितना गया 100। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 4,03,010 रुपए। ठीक है जी भैया, दाना सिंपल है, टोटल करो माइनस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट किसका आ गया, डेट इज क्या रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा एक चीज और है सर, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल चीज है, इसमें आप ऐसा करोगे टोटल लगाओगे कितना अमाउंट आया 10 लाख, कितना अमाउंट आया 10 लाख। यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया था, ये आ गया गुरुजी 10 लाख, कितना अमाउंट आ गया था 10 लाख, है ना। अब क्या करना है आपको सर, बैलेंस शीट निकालना। ले मेरे बच्चे 31 3 कितना आएगा 19, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सर, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस क्या आएगा सी डी, कितना अमाउंट आएगा 8 लाख। जी हाँ, कितना अमाउंट आ गया 8 लाख। क्या मेरी बात सबको क्लियर है भाई, जल्दी बोलो, क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, जल्दी बताइए बताइए, क्लियर है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मेरे बच्चे देखा आपने, हमें बस करना क्या, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है रिवर्स कैलकुलेशन। ध्यान रखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली कहाँ गई हमारी, ये वाली, ये जो कैलकुलेशन है बहुत मेन है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि आप जब मशीन खरीद रहे हो, पिछले समय में आपने कब से मशीन खरीदी है और जिस समय आप मशीन बेच रहे हो उस समय का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, प्रोविजन में से निकालो, मशीनरी में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, फिर चेक करो मशीन की वैल्यू की तुलना किससे करो, सेलिंग वैल्यू से करो। अगर वैल्यू कम आती है तो क्या होगा, लॉस हो गया, वैल्यू ज्यादा आती है क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साल का एंड आएगा, साल के एंड में क्या करोगे, रिमेनिंग मशीन पे, जी हाँ किस पे, रिमेनिंग मशीन पे आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है भैया, चलिए लो जी लो, बहुत बढ़िया शानदार, देखा सब कुछ एकदम कितना मस्त परफेक्ट है। ये आंसर हमारा आ गया ये रहा, और एक आंसर हमारा ये रहा। एक कांगे बेटे, कांगे तुम बड़े, हाँ देखो ये रहा, सब कुछ सिंपल है, क्लियर है। चलिए भाई, तो मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप लोगों ने लाइक भी ठोक दिया होगा महाकाल के नाम पे। जिसने नहीं ठोका ठोक दो मेरे भाई, और ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे केल्विन कॉमर्स। मैं आपका कुलदीप कुमार, मिलता हूं इसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय।